हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन। तो बेसिकली कंटिन्यूस टाइम कॉन्वोल्यूशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, और एक्चुअल में मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम 2 से 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे, मीन्स हम ढेर सारे प्रॉब्लम भी करेंगे इस प्रॉपर्टी के साथ। तो आज मैं आपके साथ अगर प्रॉपर्टी डिस्कस करूँ सबसे पहले, तो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी आपकी होती क्या है। तो अगर सपोज करिए यहां पर xt कॉन्वॉल्व्ड विथ ht, आपको पता है कि yt के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो dxt बाय dt कॉन्वॉल्व्ड विथ ht जो है वो इक्वल हो जाएगा आपका dyt बाय dt के, या अगर आप dxt अपॉन dt करते हैं कॉन्वोल्यूशन विथ dht बाय dt के, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका d स्क्वायर yt अपॉन dt स्क्वायर के, या अगर आप xt को m टाइम्स डिफरेंशिएशन कर लें और ht को n टाइम डिफरेंशिएशन कर लें, तो जो आपका yt है वो m प्लस n टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में टोटल डिफरेंशिएशन देखने हैं। जितने डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड साइड में हो रहे होंगे उतने ही आपको राइट हैंड साइड में कर देने हैं yt में। क्लियर है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी आपको कब यूज करनी चाहिए। देखो, अल्टीमेट एम आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेट एम तो हमारा yt कैलकुलेट करने का ही है। अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हो, अगर आप एक बार भी डिफरेंशिएशन करोगे तब भी आपको dyt अपॉन dt मिल जाएगा, फिर आपको इंटीग्रेट करके yt तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको तब यूज करनी चाहिए जब डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा फायदा आपको मिले, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इस प्रॉपर्टी की बात करें तो ये प्रॉपर्टी आपको तब यूज करनी चाहिए जब कोई एक सिग्नल xt या ht दोनों में से कोई भी एक सिग्नल आपका ut हो या rt हो। वैसे ut होगा तो सबसे बेस्ट है, rt फिर भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं ut हो, क्योंकि अगर एक सिग्नल ut होगा उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा टी, और डेल्टा टी के साथ आप जानते हो किसी भी सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन अगर किया जाए तो वही सिग्नल आंसर आ जाता है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी हमने बहुत बार पढ़ रखी है, मैं आपको दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, ठीक है। इंपल्स की कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। तो यहां पर अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो आप देखो, सपोज करो आपको xt गिवन है e की पावर माइनस AT ut, ये काफी पॉपुलर एग्जांपल है, आपको हर जगह दिखाई देगा, और ht आपको गिवन है ut, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि xt और ht में से कोई एक आपका ut है, तो आप क्या करोगे, उसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो आप देखो, जैसे ही आप e की पावर माइनस AT ut कॉन्वॉल्व्ड विथ ut का डिफरेंशिएशन डेल्टा t लिखोगे, बेसिकली आपने ut का डिफरेंशिएशन लिख दिया। हमें पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ut का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेल्टा t होता है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या लिखोगे आप, yt नहीं लिख सकते। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, dyt बाय dt, ठीक है। yt क्या था, सिंपल xt कॉन्वॉल्व्ड विथ ht, आपने ht का डिफरेंशिएशन कर दिया तो आपको मिल गया dyt बाय dt। अब आप देखो, डेल्टा टी की सबसे खास बात क्या होती है कि डेल्टा टी के साथ किसी भी चीज का कॉन्वोल्यूशन किया जाए वही दूसरी चीज आपको आंसर में मिल जाती है, ठीक है। मैंने आपको डेल्टा की प्रॉपर्टी बताई हुई है। देखो, अगर आप डेल्टा टी माइनस टी नॉट कॉन्वॉल्व्ड विथ xt करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है, xt माइनस टी नॉट, ठीक है। तो ये आंसर आपको मिलता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो टी नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है। आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी है। तो अगर आपका टी नॉट की वैल्यू 0 है तो डेल्टा टी xt का आंसर क्या हो जाएगा, आपका xt ही हो जाएगा। तो यहां पर डेल्टा लाने से यही बहुत बड़ा फायदा मिलता है कि हमें कॉन्वोल्यूशन अब सॉल्व नहीं करना है, हमें डायरेक्ट आंसर पता है, ठीक है। तो यहां पर अब अगर आप देखोगे तो आपको dyt बाय dt का आंसर मिल चुका है। यह आपको मिल चुका है e की पावर माइनस AT ut। ये जो प्रॉब्लम है ना, इसे हम ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप आंसर तो हमेशा ही वेरीफाई कर पाएंगे। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है yt, तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे। आप एक बात ध्यान रखना, आपको निकालना क्या है, yt
वाई टी मतलब अप टू टाइम टी। मैंने ये बात बहुत बार डिस्कस की हुई है कि ऐसी सिचुएशन में जो लिमिट है वो माइनस इनफाइनाइट से टी लेकर चलनी है आपको, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे ही आप ये लिमिट पुट कर दोगे और आप इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यू लिख दोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यहां पर यूटी है। मैंने आपको ये थ्योरी में भी कई बार बोला है कि जब भी आपको लोअर लिमिट ना पता हो तो आप माइनस इनफाइनाइट ले लो, ठीक है। वाई टी मतलब अप टू टाइम टी, अपर लिमिट क्या थी टी, लोअर लिमिट के बारे में कुछ पता नहीं था, तो हमेशा मैंने आपको बोला है सबसे लोवेस्ट लिमिट आप ले लो। लेकिन फिर प्रॉब्लम में आप देखो, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप लिमिट को चेंज कर सकते हो। देखो यहां पे यूटी है, यूटी का काम हमें पता है, यूटी का काम क्या होता है, लिमिट डिसाइड करना। तो जब भी यूटी हो तो लिमिट कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 0 से, और यूटी की वैल्यू उसके बाद क्या पुट करोगे, 1। मैंने हमेशा सिखाया आपको। तो आप देखो 0 से t e की पावर माइनस ए टी डी टी, ठीक है। तो यहां से अब आपको वाई टी मिलने लगा है, तो आप देखो e की पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाय माइनस ए, 0 से t। तो यहां पर आप देख पा रहे होगे जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस ए टी ही आएगा, लेकिन लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, e की पावर 0 1, नीचे क्या है आपका माइनस ए है, ठीक है। तो e की पावर माइनस ए टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस ए, और इसको अब आप माइनस साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो यहां पर ये जो आंसर हमारा निकल कर आया है, इस आंसर को अगर आप ध्यान से अब समझोगे तो ये आंसर देखो कितना आसानी से हमने निकाला है। मींस आपने सिर्फ एक को डेल्टा टी बना लिया, उसके बाद एक सिंपल सा इंटीग्रेशन, और बेसिक्स इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये है कि वाई टी हमने निकाल लिया ना, तो वाई टी जो हमने निकाला है वो किस टाइम के लिए निकाला हुआ है। तो वो आप देख सकते हैं कि आपकी लिमिट तो 0 से ही थी, तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि आपने वाई टी भी किसके लिए निकाला हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय आप क्या कर देंगे, यूटी कर देंगे। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस ए टी अपॉन ए। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो आपको वाई की लिमिट भी क्लियर होनी चाहिए कि वाई की लिमिट आपकी कैसे आ रही है, ठीक है। अगर लेट सपोज आपको थोड़ा भी डाउट होता है कि ये वाई की लिमिट हमने 0 से ही क्यों स्टार्ट की, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जो है xt और ht का, जो मैंने आपको ग्राफिकल मेथड के थ्रू लिमिट निकालना सिखाया है xt और ht का यूज करके वाई की, वो भी आप यूज कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो अभी आपका टारगेट इस यूटी को देखना नहीं है, अभी आपका टारगेट इस डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को देखना है। यूटी या कोई लिमिट कैसे आ रही है ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार सिखा चुका हूं। तो अब अगर आप देखोगे तो एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आप देखो एक और एग्जांपल आपके लिए, सपोज करो आपका जो xt है वो आपका ut है, और जो ht है वो भी आपका क्या है, ut है। तो यहां पर चूंकि दोनों ut है तो किसी एक का भी डिफरेंशिएशन कर लो, आपको डेल्टा t मिल जाएगा। तो अगर यहां पर मैं एक का डिफरेंशिएशन कर लूं, लेट सपोज अगर यहां पर मैं वापस से ht का डिफरेंशिएशन कर लूं, देखो जितनी बार आप राइट साइड में डिफरेंशिएशन करोगे उतनी बार लेफ्ट हैंड साइड में होना है। तो आपने एक बार किया तो यहां भी एक बार हो गया। तो आपको पता है कि ut कन्वॉल्व विद डेल्टा t ut ही होगा। इसके बाद आपको पता है कि ut का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, रैंप। ये भी ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। तो यहां पर अगर आपको yt चाहिए तो ut का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा रैंप। तो ये एक फॉर्मूले की तरह भी आप माइंड में रख सकते हो कि ut कॉन्वॉल्व विद ut ऑलवेज क्या होता है, रैंप होता है। और ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप आगे जाकर देखोगे काफी यूज होगा। e की पावर माइनस ए टी ut कॉन्वॉल्व विद ut, इसका आंसर आपका ये होता है। और आप रैंप को और क्या लिख सकते थे, आपको पता ही है, आप रैंप को यहां पर लिख सकते थे tut। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको हमेशा माइंड में रखने हैं। तो आई होप ये जो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे आने वाले लेक्चर में ना हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखेंगे डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के, और साथ ही साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के ऊपर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।